तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आवाज मेरा क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज चैप्टर, और यहाँ पे आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा ये जो पीडीएफ है, और इस पीडीएफ में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो क्लास वर्क क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे लोग देख रहे होंगे कि 1 से लेकर 4 तक का जो क्वेश्चन है इसको एक साथ रखा गया है। यानी 1 से लेकर 4 तक का जो क्वेश्चन ये सेम टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस रखा गया है, और स्पेस जहाँ पर भी दिखे इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका क्वेश्चन का जो टाइप है वो चेंज होगा। इस तरीके से 5 और 6 जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर, ये आपका थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। आगे फिर थोड़ा सा स्पेस है, इसका मतलब ये हुआ कि फिर टाइप आपका चेंज हो रहा है। इस तरीके से पीडीएफ में आपको देखने हैं, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग देखेंगे। ओके, तो परसेंटेज का जो पहला क्वेश्चन है ये आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए, तो ध्यान दें यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी होने पर उसकी बिक्री जो है 50% बढ़ जाती है। तो अब आप बताइए कि दुकानदार के आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दें इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको बनाने के लिए यहाँ पे आप लोगों को 4 कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। यानी 4 कॉन्सेप्ट आप लोगों को देंगे जिससे इस टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसानी से आप बना सको। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, कभी कहेगा कि मूल्य में इतना प्रतिशत का कमी हो गया तो बिक्री बढ़ गया, कभी कहेगा कि मूल्य में वृद्धि हो गया तो बिक्री में कमी हो गया, तो क्या आय पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होता है इनको करने के लिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान दें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ओके। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में A% का अगर कमी हो गया, ठीक है, तो मूल्य में कमी होने पर क्या होगा कि मान लो बिक्री उसका B% बढ़ गया। ओके, मूल्य में कमी होने पर बिक्री कितना बढ़ गया, A% की मूल्य में कमी हुआ जैसे ही, वैसे ही B% का बिक्री उसका क्या बढ़ गया। तो जो दुकानदार बैठा हुआ उसके पूरे इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लेना है माइनस इंटू क्या प्लस। माइनस इंटू क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे बीच में प्लस लिखोगे, सॉरी माइनस होता है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, माइनस लिखना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस लिखने के बाद A इंटू B/100% का जो है फर्क पड़ेगा उनके इनकम पर या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो दुकानदार है या जो व्यापारी जो होते हैं उनके आय में, उनके मूल्य में, जो वो सामान बेच रहे हैं उसके जो मूल्य है उसमें A% का कमी अगर हो गया और बिक्री अगर B% बढ़ गया, तो पूरे जो दुकानदार या जो बिजनेसमैन है उसके इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो -A% प्लस B% माइनस A इंटू B/100% का प्रभाव पड़ेगा। यानी इस पूरे टर्म को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आपको मिलेगा उतने प्रतिशत का जो है फर्क पड़ेगा दुकानदार के इनकम पर। ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। चलिए अब हम सेकेंड कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट आपका क्या है, तो ध्यान दें। सेकेंड कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए अभी यहाँ पे मूल्य में A% की कमी हो रहा था, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि अब जो दुकानदार है उसके मूल्य में या उन जो भी वस्तु बेच रहे हैं उसके मूल्य में A% का वृद्धि हो गया। तो यहाँ पे A% का मूल्य में वृद्धि होने पर किसी वस्तु की जो बिक्री है वो जो है यहाँ पे बिक्री में कमी हो गया B% का। ध्यान दें,
मूल्य में जैसे ही वृद्धि हुआ A% का, उसकी जो बिक्री है B% की क्या आ गई, बिक्री में कमी आ गई, तो उस दुकानदार के पूरे इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्लस, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस ए इंटू बी बाय 100% का जो है यहाँ पे इफेक्ट या प्रभाव पड़ेगा उस दुकानदार के आय पर। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सिंपली याद रखने हैं कि किसी दुकानदार या बिजनेसमैन जो होते हैं और जो वस्तु बेच रहे हैं, उनके मूल्य पर, उनके प्राइस में अगर A% का अगर वृद्धि हो जाए और उस वस्तु की बिक्री में B% की अगर कमी हो जाए, तो उस दुकानदार के, उस बिजनेसमैन के पूरे इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो माइनस प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस A इंटू बी 100% का इफेक्ट या फर्क या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे। थर्ड कॉन्सेप्ट आपका क्या है, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि मान लीजिए कोई भी वस्तु है और उसके मूल्य में A% की कमी हो गई, तो जैसे ही A% की मूल्य में कमी हुई, कमी होने के बावजूद भी यहाँ पे उसकी जो बिक्री है B% की कमी हो जाती है। A% की मूल्य में कमी होने पर जो वस्तु है उसके बिक्री में भी क्या होती है, B% की कमी आ जाती है, तो उस दुकानदार के इनकम पर क्या इफेक्ट या प्रभाव पड़ेगा, तो ध्यान दें, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस लिखोगे यहाँ पे, फिर आगे लिखना है A इंटू बी 100%, यानी पूरा यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे टर्म को जब आप सॉल्व करोगे और जो भी वैल्यू आपको मिलेगा, जो, ठीक है, तो वह वैल्यू आपको ये बताएगा कि उस दुकानदार के आय पर कितना प्रतिशत जो है उनके आय पर इफेक्ट पड़ा, वृद्धि हुआ या उनके आय पर, या कमी हुआ उनके आय पर। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड कॉन्सेप्ट आपका ये है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में A% की क्या हो गई, कमी हो गया, तो मूल्य में जब कमी होने पर यहाँ पे बिक्री भी बता रहा है कि B% जो है इसकी बिक्री भी घट गई, तो ऐसा कंडीशन कब होता है, जब मूल्य भी कम हो जाए, मूल्य भी कम हो जाए और उसकी बिक्री भी जो है, बिक्री में भी कमी आ जाए, ध्यान दें। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन कब आपको देखने को मिलता है, तो अब आप ध्यान दें, जैसे कि मान लो अभी गर्मी का सीजन है, ठीक है, गर्मी का सीजन है। अब यहाँ पे कोई अगर ऊनी वस्त्र, जो ऊनी कपड़े होते हैं, ये अगर बेच रहे हैं, तो गर्मी के दिन में क्या होता है कि जो ऊनी वस्त्र होते हैं इसका मूल्य में कमी आ जाती है, मूल्य में कमी हो गया, मूल्य में कमी कर देने के बावजूद भी बिक्री जो है कम ही होता है गर्मी के दिनों में ऊनी कपड़ों का, तो बिक्री में भी यहाँ पे कमी आ जाती है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे दुकानदार है, जो यहाँ पे बिजनेसमैन है, उसके इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको इस बताना है। तो मूल्य में A% का कमी, उसके साथ ही बिक्री में भी B% का कमी, तो उसके इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस A इंटू बी 100%। ओके, तो ऐसे कंडीशन में जो है इस टाइप के जो मूल्य में कमी, बिक्री में भी कमी, ऐसा देखने को मिलता है। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं। चलिए, चौथा कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि मान लो मूल्य में A% का वृद्धि हो गया, अब मूल्य में वृद्धि होने पर भी यहाँ पे क्या होगा कि बिक्री जो है B% बढ़ा हुआ रहेगा, तब जो है दुकानदार के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, प्लस लिखोगे A, इसके बाद A इंटू बी 100%। ओके, इतने का जो है उनके इनकम पर प्रभाव पड़ेगा या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे आप बताइए कि ऐसा कंडीशन हमें कब देखने को मिलता है, ठीक है, ऐसा कंडीशन हमें कब देखने को मिलता है कि मूल्य भी जो है बढ़ गया और बिक्री भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है, मूल्य और बिक्री, A% की जो है A% मूल्य में वृद्धि हो गया और बिक्री में भी B% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ऐसा कंडीशन कब देखने को मिलता है, तो जस्ट यहाँ पे उल्टा ले लो कि गर्मी का दिन अभी हम लिए थे, अब आप ले लो जाड़े का दिन। ठीक है, जाड़े के दिन में क्या होता है कि जो ऊनी वस्त्र होते हैं,
इसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, मूल्य बढ़ जाती है। मूल्य बढ़ जाने के बाद भी लोग जो है उन्हीं कपड़े खरीदते हैं, यानी बिक्री फिर भी जो है बढ़ा हुआ रहता है। तो इस तरीके से मूल्य में वृद्धि होने पर भी यहाँ पे बिक्री में वृद्धि देखने को मिलता है। ऐसे कंडीशन में अब जो है उनका जो आय है दुकानदार का, उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो ये 4 यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोग को दिए, और इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट से जो है आगे का जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उन्हें बनाना है, ठीक है। और बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। अभी क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा ये सारे कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वस्तु के मूल्य में A% का क्या हो गया, कमी हो गया, और उसकी बिक्री जो है 50% बढ़ गया। तो मूल्य में A% की कमी हो गया, बिक्री 50% बढ़ गया, तो दुकानदार के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो ध्यान दें, कौन सा 4 अभी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए, 4 में से कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, मूल्य में A% का कमी, यानी 25% की कमी हो रहा है। तो A% का मूल्य में कमी, और उसकी बिक्री जो है 20% बढ़ रही है। तो इसके दुकानदार के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, आगे लिखोगे A इंटू बी व 100% का इफेक्ट क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जस्ट यहाँ पे A% की कमी, यानी यहाँ पे मूल्य में 25% की कमी हो रही है। तो आपको यहाँ पे लिखना है 25% की कमी को माइनस से आप लिखोगे, और वृद्धि को प्लस से लिखोगे, ठीक है। तो A% की, यानी 25% के मूल्य में कमी, और बिक्री जो है 50% बढ़ जाती है। तो दुकानदार के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस A इंटू बी, यानी 25 गुना 50 बटा क्या, 100%। अब यहाँ पे आपको कैंसिल करने हैं 50 गुना 100, और 25/2 को आप यहाँ पे कैंसिल करोगे तो 12.5, यानी 12.5%। आगे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 25 माइनस 25% प्लस यहाँ पे हो जाएगा 50% माइनस 12.5%, ठीक है, यानी 12.5। इस तरीके से आगे आपको कैलकुलेशन करना है, और कुछ भी नहीं। तो माइनस 25% और माइनस जो है 12.5%, दोनों को अगर यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस 37.5% लिख सकते हैं हम। फिर प्लस क्या, 50%। अब 50% में आप माइनस करोगे कितना, 37.5%, तो वैल्यू आपको मिलेगा प्लस में, और यहाँ पे लिखोगे 12.5%, ओके। तो 12.5% प्लस में वैल्यू हमें आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दुकानदार के मूल्य में 25% की जैसे कमी होगी, उसकी बिक्री 50% जैसे ही बढ़ेगी, तो उसके दुकानदार का जो आय है उसमें 12.5% की, 12.5% की क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ओके। चलिए, सोनू क्लियर है, विकास, विनायक कुमार गुप्ता, और नेक्स्ट यहाँ पे ये कृति सोनी। आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हेलो, यस सर, सुन पा रहे हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये 4 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री जो है 25% घट जाती है, तो दुकानदार के आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे ध्यान दें कि मूल्य में 40% की क्या हो गया, वृद्धि हो गया, ओके। वृद्धि होने पर उसकी बिक्री जो है 25% क्या होती है, घट जाती है। तो माइनस 25% लिखोगे। अब आपको बताना है कि दुकानदार के आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। A इंटू बी, यानी 40 गुना 25 बटा क्या करोगे, 100। तो यहाँ पे कैंसिल करो, 25 चौके 100, और ये कट जाएगा 10 बार में। आगे आपको सॉल्व करना है, और कुछ भी नहीं। प्लस 40%, नेक्स्ट यहाँ पे है माइनस 25%, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यानी 10%, ठीक है। तो प्लस 40%
-25% और -10%, कितना हो जाएगा? -35%। यानी 40% में 35% माइनस करोगे तो प्लस में वैल्यू आएगा, यानी +5%। और ये हमको ये बताएगा कि दुकानदार के आय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी आय पर 5% की वृद्धि यहाँ पे होगी। कब? जब किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए और उसकी बिक्री 25% घट जाए, तो दुकानदार के आय पर 5% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्लियर है आपका? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10% और 30% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, बस वही जो 4 कॉन्सेप्ट आपको दिए उसी कॉन्सेप्ट से ये भी बनेगा कि लंबाई में 10% की वृद्धि हो गया, चौड़ाई में 30% का वृद्धि हो गया, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये फाइंड करने के लिए यहाँ पे आप देखो कि प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होगा a इंटू बी, यानी 10 गुना 30 बटा क्या 100 हो जाएगा प्रतिशत। ओके, 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हो गया, यानी 10 और 30 यहाँ पे प्लस 40%, और इधर प्लस यहाँ पे 3 यहाँ पे दिख रहा है, ये 3% हो जाएगा प्लस, यानी 40 प्लस 3% कितना हो जाएगा प्लस 43%, 43%। तो इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई अगर किसी आयत की 10% बढ़ जाए और चौड़ाई भी अगर 30% बढ़ जाए तो उसका क्षेत्रफल भी जो है बढ़ जाएगा, कितना 43%, और ये हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आंसर किसका। सोनू बिल्कुल सही आंसर है आपका। इस समय इस सब क्वेश्चन में सर क्षेत्रफल निकालना नहीं रहता। क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल निकालने को नहीं कहा जा सकता है, सिर्फ कहेगा कि क्षेत्रफल पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी या वृद्धि होगी, ये आपको निकालना है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्षेत्रफल का चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, L into B। हाँ, लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू बी। तो लंबाई मालूम होना चाहिए और चौड़ाई मालूम होना चाहिए, तभी तो आप एरिया क्षेत्रफल निकाल पाओगे, है ना। तो ये अलग क्वेश्चन है और यहाँ पे जो दिख रहा है ये अलग क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 15% और 10% की कमी हो गया, यानी लंबाई में भी कमी हो रहा है और चौड़ाई में भी कमी हो रहा है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम वही लिखेंगे, 4 कॉन्सेप्ट के अंदर ही ये भी क्वेश्चन बनेगा। लंबाई में 15% की कमी हो गया, कमी को माइनस में लिखेंगे। चौड़ाई में 10% की कमी हो गया तो -10% लिखेंगे। अब देखना है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, a इंटू बी, यानी 15 गुना 10/100% हो जाएगा। यहाँ पे आप पूरे टर्म को कैलकुलेशन करने हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ पे 0 और 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 15/10 को हम लिख सकते हैं 1.5। ओके, अब -15 दिख रहा है और -10 जुड़कर हो जाएगा कितना -25% और प्लस यहाँ पे कितना 1.5% हो जाएगा। अब कहने का मतलब है कि 1.5 में आप माइनस करोगे 25% तो वैल्यू आपको क्या मिलेगा -23.5%। ओके, माइनस में वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस आयत की जो क्षेत्रफल है कमी होगी उसमें 23.5% की। कब? जब उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों जो है 15% और 10% की कमी दोनों में हो जाए। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो गया। चलिए विकास, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले, ठीक है, आप लोग अपना माइक जो है म्यूट कर लीजिए। चलिए ठीक है, म्यूट कर लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पढ़ने से पहले यहाँ पे जो परसेंटेज चैप्टर है इसका कुछ बेसिक चीज हम देखते हैं। ठीक है, अभी जो परसेंटेज चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं
इनका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ये सबसे पहले यहाँ पे अभी हम क्लियर करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से हम आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपसे अगर कहा जाए कि जो ये 5% है, 5% को भिन्न में बदले, पहला, ठीक है। क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये अगर क्लियर रहेगा तो आगे जो भी क्वेश्चंस, बड़ा बड़ा क्वेश्चंस मिलेगा उसमें आपको दिक्कतें नहीं होगी। अगर कहा जाए कि 5% को भिन्न में बदलें, ठीक है, तो जब भी प्रतिशत को भिन्न क्या है सर? भिन्न में फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में लिखें इसको, ठीक है। ओके 5% जो दिख रहा है इसको फ्रैक्शन में लिखना है, भिन्न में बदलें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो 5 दिख रहा है इसको 100 से भाग दे देना है। तो 5 एकम 5, 20 पचे 100 हो जाएगा, यानी 20 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 5 1 बटा क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 20 पचे 100, 20 बार में कट गया तो नीचे लिखोगे क्या, 1/20। ओके, यानी हम लिख सकते हैं 5% को हम लिख सकते हैं भिन्न में या फ्रैक्शन में क्या, तो 1/20। ओके, इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि 15% को आप भिन्न में लिखो, ठीक है, तो इसको क्या करोगे, 15/100 करोगे, भिन्न में बदलने के लिए बट्टा 100 करोगे। तो 5 दिया 15 और 20 बचे क्या, 100। तो यहाँ पे 3/20 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन में, ठीक है। यानी भिन्न में क्या कहोगे, 15% को 3/20। ये बेसिक चीजें हैं, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि जस्ट इसका उल्टा, कि 1/20 को प्रतिशत में चेंज करें, आप प्रतिशत में लिखें, ठीक है। अब फ्रैक्शन से भिन्न से आपको प्रतिशत में चेंज करना है। इसके लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिख रहा है 1/20, इसको आप 100 से गुना करोगे, ठीक है। तो 20 बचे क्या हो जाएगा, 100, 5 बार में ये कटेगा। तो फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5%, ठीक है। तो 1/20 को प्रतिशत में जब कहा जाए तो गुना करना है, भिन्न को 100 से क्या करना है, गुना करना है, यानी 5%। ओके, और 5% को जब भिन्न में बदलना रहेगा फ्रैक्शन में तो 100 से भाग दोगे। ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपसे कहा जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि 20 जो है, 20 का कितना प्रतिशत या कितना परसेंट 5 है। इस टाइप का कभी कभी कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। 20 का कितना प्रतिशत 5 है, ध्यान दीजिएगा, 20 का कितना प्रतिशत 5 है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 20 का कितना प्रतिशत पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 20 का कितना प्रतिशत यहाँ पे 5 है। तो ध्यान दें, आप क्या करोगे कि 20 का हम कितना प्रतिशत लें कि जिससे हमें वैल्यू 5 मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको क्या करना है, 20 का जहाँ पे का लगा हुआ रहे, यानी 20 के बाद का लगा हुआ रहे, तो का जिस संख्या के आगे लगा हुआ रहे उस संख्या को नीचे लिखो। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 20 का कितना प्रतिशत 5 है, ठीक है। तो 5 को यहाँ पे ऊपर रख लो, गुना कर दो 100। ओके, तो 20 बचे कितना हो जाएगा, 100, यानी 5 गुना 5 क्या, 25%। तो 20 का कितना प्रतिशत 5 है, तो 20 का 25% यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे कि 20 का 25% अगर लेते हैं तो प्रतिशत का मतलब 25/100 हो जाएगा। 25 चौके 100 और 4 बचे 20, आया कितना, 5। तो हम कह सकते हैं कि 20 का कितना प्रतिशत 5 है, तो 20 का 25% जो होगा कितना होगा, 5 होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं एग्जाम में कभी कभी, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। ओके, तो ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। चलिए अब जो है हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 30% बढ़ जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दें, तो यहाँ पे वृत्त के केस में, वर्ग के केस में या समबाहु त्रिभुज के केस में
जहाँ पे जब एरिया लिया जाता है, यहाँ पे जो एरिया होती है, अगर वृत्त का अगर यहाँ पे एरिया पूछा जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए, तो ये वृत्त की त्रिज्या मान लो। तो वृत्त की जो यहाँ पे क्षेत्रफल होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर। ये वर्ग है, स्क्वायर है, और स्क्वायर एक भुजा अगर एक साइड ए लेते हैं तो इनकी चारों भुजाएं ए ही होगी। और यहाँ पे इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो ए स्क्वायर होगा इस तरीके से। और ये समबाहु त्रिभुज अगर हम लेते हैं, जिसकी भुजा जो है, जिसकी भुजा ए है, तो सभी भुजाएं ए होगी। और समबाहु त्रिभुज की जो क्षेत्रफल होती है √3a स्क्वायर बाई क्या होती है, 4 होती है। तो कहीं ना कहीं जो भुजा है यहाँ पे ए स्क्वायर ए इंटू ए हो रही है, और जो वर्ग है स्क्वायर है इसमें भी ए स्क्वायर हो रही है इसके क्षेत्रफल में, यानी यहाँ पर भी ए इंटू ए हो रही है। और यहाँ पे सर्कल के केस में, वृत्त के केस में अगर त्रिज्या आर है तो इनका क्षेत्रफल में आर इंटू आर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो वृत्त का केस हो गया, वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इस केस में आपको क्या करना है कि वृत्त की त्रिज्या अगर 30% बढ़ जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस 30% में वृद्धि हो रहा है तो इसको 2 बार लिखना है, प्लस 30% प्लस क्या 30%। ओके, अब यहाँ पे जो 4 कॉन्सेप्ट आपको बताए थे उसमें देखिए, त्रिज्या में a% की वृद्धि हो गया, यानी 30% की वृद्धि हो रहा है। अब फिर 2 बार आप लिखें इसको, फिर 30% की वृद्धि, तो प्लस इंटू क्या होता है, प्लस होता है, बीच में प्लस लिखो, a इंटू बी, यानी 30 गुना 30 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से 30% और 30% कितना हो जाएगा, 60%। और इधर से प्लस क्या है, 3 3 9% इधर आप लिख लोगे। तो प्लस यहाँ पे 60% और प्लस 9% कितना हो जाएगा, प्लस 69%। तो इस तरीके से किसी वृत्त की त्रिज्या जो है अगर 30% बढ़ जाए तो क्षेत्रफल भी कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, 69%। ओके, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बनाने हैं। यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे अगर आप कहोगे कि सर 30% बढ़ गया त्रिज्या तो इसको 2 बार क्यों लिखें, इसलिए लिखें कि इसका जो यहाँ पे क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर को हम आर इंटू आर लिखेंगे, ठीक है, और इसको 2 बार लिखेंगे। और जो 4 कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताए उन्हीं कॉन्सेप्ट में से इन्हें भी लगाना है। ओके, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको 4 कॉन्सेप्ट के अंदर ही आपको लगाना है। जैसे कि वृत्त का केस हो गया, सर्कल का, स्क्वायर हो गया, यानी यहाँ पे वर्ग हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें जो क्षेत्रफल होती है इसके में भुजा का स्क्वायर होती है या त्रिज्या का स्क्वायर देखने को मिलता है इसलिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। अब यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वर्ग के भुजा में 50% की कमी होने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान दें, वर्ग मतलब होता है यहाँ पे स्क्वायर, और इसकी भुजा अगर ए लेते हैं तो इसकी सारी भुजाएं ए ही होगी। ओके, अब इसकी जो है वर्ग के भुजा में 50% की कमी हो गया, तो जो वर्ग की यहाँ पे क्षेत्रफल होती है, एरिया जो होती है स्क्वायर का, क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी भुजा का स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे 50% की कमी अगर हो रहा है भुजा में साइड में तो 2 बार लिखेंगे, -50% और फिर -50%। ओके, अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए इंटू बी, यानी 50 गुना 50 बटा क्या 100। अब ऐसे प्रश्नों को भी जो 4 कॉन्सेप्ट दे रखे हैं उसके अंदर ही इसको भी लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 कैंसिल। इस तरीके से -50 और -50 माइनस हो जाएगा 100%, प्लस कितना हो जाएगा 25%। अब प्लस 25 में आप माइनस करोगे 100% तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, तो -75%। ठीक है, तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग के भुजा में 50% की अगर कमी कर दिया जाए तो इनका जो क्षेत्रफल है इसमें भी 75% की कमी हो जाएगी, और ये हमारा आंसर। ओके, चलिए -75, सोनू जी बिल्कुल आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को दिख रहा होगा, और ध्यान दें यहाँ पे
कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को खपत कितना प्रतिशत कम करना चाहिए कि खर्च जो है पहले जितना ही रहे। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको बनाने के लिए यहाँ पे दो फार्मूला की जरूरत पड़ेगा और दोनों फार्मूला यहाँ पे आपको लिखवा देते हैं। कि चलिए यहाँ पे पहला फार्मूला ये है कि कभी भी आपको वृद्धि प्रतिशत फाइंड करनी है। जैसे कि वृद्धि प्रतिशत तो यहाँ पे दिया हुआ है, खपत में कितना प्रतिशत कम करना चाहिए, यानी कमी प्रतिशत यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत की जो फॉर्मूला होती है वृद्धि प्रतिशत की फॉर्मूला होती है कमी प्रतिशत बटा 100 माइनस कमी प्रतिशत गुना 100। ठीक है, और दूसरा अगर आपको निकालना है, बंद करो बंद करो बंद करो, अभी क्लास ले रहे हैं, जब बंद कर दो, हाँ पूरा बंद कर दो। दूसरा अगर हमें निकालना है क्या, कमी प्रतिशत, तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत बट्टा 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत गुना क्या 100। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, इसमें देखना है कि हमें निकालना क्या है। तो चीनी के मूल्य में 25% का वृद्धि हो गया, यानी वृद्धि प्रतिशत दिया हुआ है। परिवार को खपत कितना प्रतिशत कम करना चाहिए, हमें कमी प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कमी प्रतिशत का फॉर्मूला लग जाएगा, मूल्य में कितना का वृद्धि हो गया 25, तो यहाँ पे लिखोगे 25 बट्टा, यहाँ पे देखिए कमी प्रतिशत निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि कितने का 25 का, तो प्लस 25 गुना क्या 100। अब कुछ नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, 25 बटा 125 गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 25 पचे 125 और ये कट गया 20 बार में, 20 पचे 100 और फाइनली यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 20% आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कि किसी चीनी के मूल्य में 25% की अगर वृद्धि हो जाए तो किसी परिवार को खपत कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, तो उनका जो खपत है, जितना वो उपभोग कर रहे हैं, जितना खर्च कर रहे हैं चीनी, ठीक है, उसमें 20% की कमी करना पड़ेगा, तब जो है खर्च पहले जितना ही उनका रहेगा। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे कोई परिवार है, ठीक है, और परिवार जो है चीनी का उपयोग कर रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, और होता क्या है कि अभी मान लीजिए 100 रुपये में चीनी को खरीद रहे हैं, तो 100 रुपये में कुछ किलो, मान लो अभी 10 किलो खरीद रहे हैं 100 रुपये में। अब चीनी के मूल्य में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। अब जैसे वृद्धि हो गया तो मूल्य में कितना कमी कर दिया जाए कि खर्च पहले जितना ही रहे, यानी अभी खर्च 100 रुपया ही वो करे, लेकिन 100 रुपया ही खर्च करें, लेकिन उसकी जो यहाँ पे कितना ले रहे थे पहले 10 किलो, तो उसमें कितना कमी करें, क्योंकि 100 रुपया में तो पूरा 10 किलो मिलेगा नहीं, क्योंकि वृद्धि यहाँ पे हो गया है इसके मूल्य में, तो कितना का कमी करना पड़ेगा उसके खपत में, यानी जितना वो पहले खरीद रहे थे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, और क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे समझना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है, सिर्फ यहाँ पे दो फॉर्मूले जो है आपको याद रखने हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन क्लियर है। 20% बिल्कुल सही आंसर है सोनू आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोलिए। जो थी वृत्त वाला जो क्वेश्चन था इससे पहले, हाँ, जिसमें 50% खर्च ऊर्जा में वृद्धि करना है। अच्छा जी हाँ, हाँ ये वाला। हाँ, इसमें भी ये फॉर्मूला नहीं बैठा। कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा इसके क्षेत्रफल में ना, हम्म, तो इसमें कमी प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत हमें नहीं निकालना है। यहाँ पे कह रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल जो है कितना प्रतिशत घट जाएगा या कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 69% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जी कहने का मतलब आप वृद्धि प्रतिशत निकालोगे, वृद्धि हो रहा है ना, जी। तो यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत निकालोगे, और वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला के अनुसार कमी प्रतिशत क्वेश्चन में होना चाहिए, और कमी प्रतिशत तो यहाँ पे है नहीं, नहीं। हाँ इसीलिए यहाँ पे आप नहीं लगा सकते। ठीक है,
ठीक सर। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बनाने का अलग कंडीशन है, और आगे का जो क्वेश्चन अभी दिख रहा था वो बनाने का अलग कंडीशन है उनका। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 चीनी वाला ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। किसी आयत के लंबाई में 25% कम करने पर चौड़ाई को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल पहले जितना ही रहे। लंबाई में कमी किया जा रहा है 25%, और चौड़ाई को तब कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए जिससे क्षेत्रफल पहले जितना ही रहे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। चलिए आप लोग ट्राई करिए और आंसर बताइए। ठीक है, चलिए इसका भी 20 आ रहा है। जी सर। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए हमें कमी प्रतिशत चाहिए। तो कमी प्रतिशत दिख रहा है क्वेश्चन में 25। फॉर्मूला क्या था? कमी प्रतिशत बटा 100 माइनस कमी प्रतिशत। तो 100 यहाँ 25 हो जाएगा, गुना क्या 100। नहीं जी पता है सर। हाँ जी हाँ, तो 25 बटा 75 गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 25 या 75 यहाँ पे हो जाएगा 100 बटा कितना 3 हो जाएगा। 33.3 होगा। हाँ जी हाँ, तो यहाँ पे 20 नहीं होगा, 100 बटा 3% को आप लिख सकते हैं 33.1 बटा क्या 3%, और ये यहाँ पे आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अच्छा आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? जी सर। ओके ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से बनाना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, इसको आप लोग थोड़ा सा ट्राई करिए। 40। चलिए देखिए यहाँ पे इस टाइप के जो क्वेश्चन, हाँ जी हाँ, कितना आ रहा है? 200/7। 200 बटा 7 आ रहा है ना। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि राम की आय श्याम से 40% क्या है अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको निकालने हैं। ठीक है, तो ध्यान दें यहाँ पे कि क्या दिया हुआ है। तो 40% अधिक है, राम की आय श्याम से 40% अधिक है, तो यहाँ पे श्याम की जो आय है राम से कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत कम निकालना है, और प्रतिशत अधिक जो है दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, उसी टाइप से यहाँ पे एक फॉर्मूला और आपको लिख लेने हैं कि कभी भी अगर हमें निकालना है प्रतिशत अधिक, जैसे कि वहां पे वृद्धि प्रतिशत का जो फॉर्मूला था, वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या था, कमी प्रतिशत बटा 100 माइनस कमी प्रतिशत गुना 100 था। सेम टाइप यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत है, यहाँ पे क्या 40% अधिक है, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा यहाँ पे जो वर्ड है ये चेंज होता है, बाकी सारा जो है सेम ही रहता है। कभी भी अगर हमें प्रतिशत अधिक निकालना रहे कि कितना जो है प्रतिशत अधिक हो गया, ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कितना प्रतिशत कम हो रहा है, प्रतिशत कम बटा 100 माइनस प्रतिशत में कितना कम हो रहा है गुना क्या 100, पहला हो गया। दूसरा, अगर हमें निकालना है प्रतिशत कम, यानी किसी की आय जो है या जो भी कुछ है उसमें कितने प्रतिशत, वो कितना प्रतिशत कम हो रहा है, तो यहाँ पे अभी आप लोग पढ़े हैं कमी प्रतिशत का फॉर्मूला क्या, वृद्धि प्रतिशत बटा क्या था 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत गुना 100, क्योंकि यहाँ पे कमी प्रतिशत निकाल रहे हैं। अब कभी कभी क्वेश्चंस में क्या है कि कितना प्रतिशत कम है, कहेगा कि कितना प्रतिशत कम है, ये निकालने के लिए कितना प्रतिशत अधिक जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, अधिक प्रतिशत दिया हुआ रहेगा बटा 100 प्लस
यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रतिशत अधिक गुना क्या 100। यानी कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि जो दो फॉर्मूले हैं बिल्कुल दोनों तरफ सेम ही लग रहे हैं, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत है तो यहाँ पे प्रतिशत अधिक है। ओके, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इतना जो है दो फार्मूला में ना करके उसको आपको एक ही फार्मूला में लेना है। बस यहाँ पे आपको सिर्फ समझना है कि अगर 40% अधिक है तो इसका मतलब वृद्धि प्रतिशत दिया हुआ है, श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है, यानी हमें निकालना है कमी प्रतिशत। बस थोड़ा सा यहाँ पे मीनिंग को चेंज कर लेना है और वही फार्मूला लगा दो कमी प्रतिशत का। तो कमी प्रतिशत का फॉर्मूला क्या, वृद्धि प्रतिशत, जो 40% अधिक है इसको लेना है, वृद्धि प्रतिशत बटा 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत यानी 40% गुना क्या 100। कोई भी नया फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लेना, बस थोड़ा सा मीनिंग को चेंज करना है कि 40% अधिक है मतलब ये वृद्धि प्रतिशत दिया हुआ। आगे क्या करना है कि 40 बटा 140 गुना क्या 100। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 और 2 सतह कितना 14, तो 200 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 7%। और ये हमारा आंसर, यानी श्याम की जो आय है वो राम से कितना प्रतिशत कम है, तो 200 बटा 7% कम है। आप इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन क्लियर है। जी सर। नेक्स्ट Yes, देखिए sir. यहाँ पे, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि ए की आय 20 से 50% कम है। तो यहाँ पे इसको जो है दूसरे मीनिंग में आप समझेंगे कि ये कमी प्रतिशत मेरा दिया हुआ है। कोई नया फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, बस दो ही फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। 50% कम है यानी इसको समझना है कि ये कमी प्रतिशत दिया हुआ है। तब बोल रहा है कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत अधिक आपको निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको वृद्धि प्रतिशत निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा मीनिंग आप खुद से चेंज करके इसको लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना प्रतिशत अधिक है यानी हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है, कमी प्रतिशत, जो 50% कम है इसको कमी प्रतिशत लेना है, बटा 100 माइनस कमी प्रतिशत कितना है, यानी कितना प्रतिशत कम है 50, तो 50 लिखेंगे गुना 100। आगे बढ़ोगे 50 बटा 100 माइनस यहाँ पे 50 50 ही होगा गुना क्या 100, 50 यहाँ पे कैंसिल हो गया 100%। अब यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, क्या पूछा जा रहा है कि बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 100% अधिक है, और ये आपका आंसर है, ठीक है। ओके, जी सर। तो Yes, इस sir. तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 तक आप, हाँ बोलिए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको क्लियर हो गया। तो 1 से लेकर 10 तक का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसे बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्टिंग में 4 कॉन्सेप्ट आप लोग को बताए, 1 2 3 4, जहाँ पे था कॉन्सेप्ट क्या, ए प्रतिशत की मूल्य में कमी तो बिक्री भी प्रतिशत बढ़ जाए। ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, या फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो दूसरा आपका क्या था कि 2 फार्मूला आप लोग को बताएं, वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है और कमी प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 चीज, एक कॉन्सेप्ट और दूसरा फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो 1 से लेकर 10 तक का जो क्वेश्चन है उसमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो है आगे जो क्वेश्चन आपको मिलेगी ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, यानी ये टाइप थोड़ा सा अलग है, 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन से अलग है ये। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये भी बहुत आसानी से जो है बनाया जा सकता है। इसका एक ट्रिक आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से जो है आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज क्लास इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा काम है हमें, ठीक है। ठीक है सोनू Yes, जी, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। तो 10 क्वेश्चन का जो है रिवीजन आप लोग कर लेंगे और इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। Okay, sir. Thank you, sir.